ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया और अफ्रीका तक हालत बेहद संगीन होते जा रहे हैं। हुर्मुज में आईआरजीसी का लाइव फायर अलर्ट है। ईरान, चीन और रूस की साझा जंगी ड्रिल है। इराक के शिया गुटों का ईरान के साथ जंग का ऐलान है और ईरानी फौज के बेड़े में शामिल हुए 1000 नए ड्रोन ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि रीजन में क्या हुआ है, क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में हालात किस मोड़ पर जा सकते हैं। जहां आप ये पहली खबर देखिए, आईआरजीसी का लाइव फायर अलर्ट। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो ये मैप दिखाई दे रहा है, ये हुर्मुज का इलाका है जहां ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी ने लाइव फायर एक्सरसाइज का नोटिस जारी किया है। इस मैप में लाल रंग से दिखाया गया है कि यह वही हिस्सा जोन है। इधर अब्बास से लेकर समंदर के हिस्से तक जहाजों को दूर रहने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। दोस्तों, हुर्मुज वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर गुजरता है। इसलिए इस इलाके में किसी भी सैन्य हरकत को पूरी दुनिया बहुत गंभीरता से देख रही है। जानकार मानते हैं कि यह एक्सरसाइज सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक सख्त पैगाम है कि ईरान पूरी तरह तैयार है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान, चीन और रूस की साझा लाइव फायर ड्रिल। दोस्तों, ईरानी नेवी ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में लाइव फायर एक्सरसाइज की जाएगी, जिसमें चीन और रूस की नौसेनाएं भी शामिल होंगी। यह जंगी अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका का बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त ओमान की खाड़ी में ऑपरेट कर रहा है। जानकार ये मानते हैं कि ईरान, चीन और रूस की यह साझा ड्रिल अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक सख्त और साफ पैगाम है कि अब इस इलाके में ताकत का संतुलन बदल रहा है। दोस्तों, ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में एक साथ 3 बड़ी ताकतों की फायरिंग ड्रिल रीजन को और ज्यादा संवेदनशील बना रही है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, कतर, मिस्र, यूएई, पाकिस्तान, ओमान और तुर्की से फोन पर बातचीत। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रीजन और दुनिया की ताजा हालत पर अहम कूटनीतिक बातचीत की है। अराक्ची ने अलग अलग फोन कॉल में कतर, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, पाकिस्तान, ओमान और तुर्की के विदेश मंत्रियों से बात की है। इन बातचीतों में मिडिल ईस्ट की बढ़ती तनातनी, सिक्योरिटी हालत और आने वाले दिनों की रणनीति पर चर्चा हुई है। जानकार ये मानते हैं कि ईरान इस वक्त सिर्फ फौजी तैयारी नहीं बल्कि कूटनीति के जरिए भी रीजन में अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है। दोस्तों, अराक्ची की यह लगातार बातचीत बताती है कि ईरान हर मोर्चे पर एक्टिव हो चुका है, फौजी भी और डिप्लोमेटिक भी। वहीं आप ये चौथी बड़ी खबर देखिए, ईरान के साथ कायदे व फिदायगी का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इराक के कई फौजी गुटों और शिया संगठनों ने ईरान के साथ अपना पूर्ण साथ देने का ऐलान कर दिया है। अगर अमेरिका ईरान पर किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई करेगा, इन गुटों में खासकर कताइब हिजबुल्लाह और बदर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे समूह शामिल हैं, जिन्होंने कहा है कि वे ईरान के हर हमले का जवाब देंगे और अपनी फौजी ताकत के साथ तैयार हैं। एक बयान में कहा गया है कि हम अपने भाइयों को पूरी दुनिया में आवाज देते हैं कि वे ईरान के साथ खड़े रहें और जरूरत पड़ने पर युद्ध में शामिल हों।
दोस्तों, ये घोषणा रीजन की नाजुक स्थिति को और भी भारी बनाती है, क्योंकि यह साफ संकेत है कि अगर टकराव हुआ तो सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़ा संघर्ष पैदा हो सकता है। वहीं आप ये 5वीं खबर देखिए, पाकिस्तान और ईरान की बड़ी बातचीत भी है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर बताया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजाशकिन के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई है। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने रीजन में बदलते हालात और पाकिस्तान ईरान के आपसी रिश्तों पर तफसील से विचार विमर्श किया है। दोनों तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि पड़ोसी मुल्कों के बीच सहयोग, अमन और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। जानकार ये मानते हैं कि ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान और ईरान की यह बातचीत कूटनीतिक स्तर पर एक अहम कदम मानी जाए। वहीं आप ये 6ठी खबर देखिए, क्रेमलिन में पुतिन और यूएई राष्ट्रपति की अहम मुलाकात भी है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन से मुलाकात की है। इस अहम बैठक में रीजनल हालत, दुनिया की मौजूदा सियासी स्थिति और रूस यूएई के आपसी ताल्लुकात पर विस्तार से बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सेक्टर और सुरक्षा मामलों पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया है। जानकार ये मानते हैं कि ऐसे नाजुक दौर में पुतिन और यूएई के राष्ट्रपति की यह मुलाकात मिडिल ईस्ट और वैश्विक राजनीति के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, तुर्की की बड़ी कूटनीतिक पेशकश। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति ने एक अहम कूटनीतिक कदम उठाते हुए ईरान, अमेरिका और तुर्की के बीच हाई लेवल त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो सकती है, ताकि बढ़ते तनाव पर सीधे बातचीत की जा सके। इस प्रस्ताव का मकसद रीजन में बढ़ती तनातनी को कम करना और टकराव की जगह बातचीत का रास्ता खोलना बताया जा रहा है। जानकार ये मानते हैं कि अगर यह बैठक होती है तो मिडिल ईस्ट में मौजूदा संकट में तुर्की एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, यह कदम बताता है कि जंग के साए में अब कूटनीति की कोशिशें भी तेज हो रही हैं। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, ईरान की फौज का बड़ा ऐलान, आर्मी के बेड़े में जुड़े 1000 नए ड्रोन। दोस्तों, ईरान की फौज ने एक बड़ा बयान जारी किया है। ईरानी आर्मी ने कहा है कि उसके हथियारों के जखीरे में 1000 नए ड्रोन शामिल कर दिए गए हैं। फौज के मुताबिक ये नए ड्रोन मौजूदा खतरों और हाल ही में 12 दिनों की जंग के तजुर्बे को देखते हुए तैयार और तैनात किए गए हैं। ईरानी सेना ने कहा है कि ये ड्रोन निगरानी हमले और डिफेंस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जानकार ये मानते हैं कि 1000 ड्रोन की तैनाती ईरान की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा देगी और दुश्मनों के लिए एक सख्त पैगाम है। दोस्तों, ईरान साफ कह रहा है कि अब उसकी जंग की तैयारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, सोमालिया में तुर्की का सैन्य कदम, 3 F-16 फाइटर जेट भेजे। दोस्तों, तुर्की ने सोमालिया में अपनी मौजूदगी और मजबूत करते हुए मोगादिशो के लिए 3 F-16 फाइटर जेट रवाना किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 3 समुद्र में होने वाली ऑयल ड्रिलिंग और मोगादिशो के उत्तर में बनाए जाने वाले स्पेस पोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। तुर्की इस साल के अंत तक ऑफशोर तेल का काम शुरू करने जा रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए फाइटर जेट भेजे गए हैं। जानकार मानते हैं कि यह कदम सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि तुर्की की एनर्जी और स्पेस मिशन को इंटरनेशनल लेवल पर मजबूती देने की रणनीति है। अफ्रीका के हॉर्न इलाके में अब तुर्की की मौजूदगी तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, चीन में ब्रिटेन पीएम का स्टारमर का बड़ा बयान। दोस्तों, चीन दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर
स्टारमर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कही एक मशहूर कहानी का जिक्र किया। शी जिनपिंग ने बताया कि अंधे लोग जब हाथी को छूते हैं तो कोई उसकी टांग पकड़कर उसे खंबा समझता है, कोई पेट छूकर उसे दीवार मान लेता है। किर स्टारमर ने कहा कि अक्सर चीन को भी इसी तरह अधूरा समझा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन पूरी तरह समझने के लिए गहरी और खुली बातचीत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पूरा हाथी देखने का मतलब है कि चीन के साथ एक समझदार और संतुलित रिश्ता बनाना, जो आज के दौर के लिए बेहद अहम है। दोस्तों, यह बयान बताता है कि अब दुनिया टकराव नहीं, बातचीत और समझ की राह तलाश कर रही है। दोस्तों, ये थी दुनिया भर से जुड़ी 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।